पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके घर की दीवारें बोसीदा थीं, माँ बीमार थी और चूल्हा अक्सर ठंडा रहता था। मगर अहमद की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो बताती थी कि ये लड़का रिस्क के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि हलाल रिस्क खुद उसके कदमों में आएगा। एक सुबह अहमद अपनी माँ के पास बैठा रोटी का आखिरी टुकड़ा पानी में नरम करके खा रहा था। उसकी माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, अल्लाह से मांगते रहना, मगर कभी हराम के करीब भी ना जाना। अहमद ने इस्बात में सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में फिक्र की धुंध मौजूद थी। गांव में काम बहुत कम था और भूख ज़्यादा थी। अहमद हर रोज़ मजदूरी की तलाश में निकलता, मगर किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। जिस खेत में जाता वहाँ पहले ही मजदूर मौजूद होते। जिस दुकान पर जाता मालिक कहता, बेटा, हमारे पास तो पहले ही ज़्यादा लोग हैं। अहमद शाम तक पैदल चलते चलते थक जाता, मगर हौसला ना छोड़ता। एक दिन गांव के चौक पर उसका सामना मलिक शुजा से हुआ। वही आदमी जिसके पास दौलत तो बहुत थी, मगर दिल सख्त पत्थर का। उसने अहमद को देखकर कहा, काम चाहिए, मेरे बाग में जगह है, मगर मेहनत बहुत करनी होगी और हिसाब मेरा चलेगा। उसके चेहरे पर गुरूर वाज़े था। अहमद जानता था कि मलिक शुजा मजदूरों की मजदूरी काट लेता है, मगर भूख ने सोचने की मोहलत ना दी। फिर भी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अगर ज्यादती हुई तो अल्लाह के लिए सब्र करेगा, मगर झूठ नहीं बोलेगा, ना धोखा करेगा। बाग में काम शुरू हुआ तो अहमद ने देखा कि बहुत से मजदूर चोरी छुपे फल निकालकर बेचते थे। एक ने अहमद से कहा, जल्दी अमीर होना है तो हमारे साथ चल, किसी को पता नहीं चलेगा। अहमद ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरी माँ ने हराम की थोड़ी सी खुशबू भी घर में दाखिल होने से मना की है। वो रात अहमद ने बेचैनी में गुजारी। कमाई कम थी, माँ की बीमारी बढ़ रही थी और गांव के लोग कहते थे, आजकल हलाल कमाना तो बेवकूफ़ों का काम है। मगर अहमद हर नमाज के बाद बोलता, या अल्लाह, रिस्क तेरी तरफ से है, मुझे हलाल अता कर, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। एक दिन बाग में अचानक हलचल मच गई। मलिक शुजा की कीमती चीज, एक कदीम संदूक, लापता हो गई थी। लोगों ने चोर की तलाश में शोर मचाया। सबकी नजरें अहमद पर थीं, क्योंकि वो नया था और गरीब भी। मलिक शुजा ने गुस्से में अहमद को पकड़वाया और कहा, तुम जैसे भूखे लोग ही चोरी करते हैं, सच बताओ, संदूक कहाँ है? अहमद के दिल पर चोट लग गई। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर मैं चोर नहीं हूँ। गांव वाले उसकी बात पर हंसने लगे। गरीब और ईमानदार, ये कैसी कहानी सुनाता है? कोई बोल रहा था। अहमद को वो लम्हा अच्छी तरह याद रहा, जब इंसान के पास कुछ ना हो तो इज्जत भी लोग छीन लेते हैं। मलिक शुजा ने हुक्म दिया कि उसकी झोपड़ी की तलाशी ली जाए। अहमद खामोश खड़ा रहा, क्योंकि वो जानता था कि उसका दामन पाक है। मगर जब लोग अंदर गए तो अचानक एक कपड़े में लिपटा हुआ वही संदूक बिस्तर के नीचे से निकल आया। ये देखकर अहमद के कदम जैसे जमीन में धंस गए। वो चीखकर बोला, ये संदूक मैंने कभी नहीं देखा, किसी ने मुझे फंसाने के लिए रखा है। मगर भला उसकी बात कौन सुनता? मलिक शुजा ने उसे बाग से निकाल दिया। लोग कहने लगे, यही होता है हलाल की जिद करने वालों का अंजाम। अहमद खामोशी से घर आया। माँ को कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, अम्मी, आजमाइश बड़ी है, लेकिन अल्लाह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। रात के आखिरी पहर अहमद को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। दो आदमी अंधेरे में बात कर रहे थे। एक बोला, शुक्र है संदूक अहमद के घर से मिल गया, नहीं तो असल चोर पकड़ा जाता। अहमद ने सुना और हैरान रह गया। ये दोनों बाग के ही मजदूर थे। अहमद ने चुप रहने के बजाय सच को सामने लाने का फैसला किया। उसने फजर के बाद सब गांव वालों को मस्जिद के बाहर इकट्ठा होने को कहा। लोग हैरान थे कि एक बदनाम नौजवान अब क्या बोलेगा। अहमद ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, मेरे खिलाफ एक साजिश हुई है। चोर वो हैं जो आज खुद को ईमानदार कहते हैं। फिर वो मजदूरों के सामने आ गया और बोला, अगर तुमने हकीकत ना बताई तो मैं अल्लाह से फरियाद करूंगा, और अल्लाह का इंसाफ सख्त होता है। ये सुनकर एक मजदूर कांपने लगा। उसने खौफ में आकर कहा, हाँ, संदूक हमने चोरी किया था। अहमद का कोई कसूर नहीं है। हमने उसे फंसाना चाहा, क्योंकि वो हलाल और हराम में फ़र्क
करता है। गांव में जैसे बिजली सी दौड़ गई। मलिक शुजा ने हैरत से अहमद को देखा। उसकी आंखों में पहली बार शर्मिंदगी का साया था। उसने फौरन हुक्म दिया कि अहमद को बहाल किया जाए, मगर अहमद ने कहा, मुझे वो जगह कबूल नहीं जहां इज्जत के बगैर काम हो। अहमद की बात सबके दिलों को छू गई। लोग चुप थे, कुछ सोच रहे थे कि एक गरीब लड़का इतनी मजबूत बात कैसे कर सकता है, मगर अहमद के दिल में एक नई रोशनी थी, सच की रोशनी। चंद दिन बाद गांव के बाहर एक मुसाफिर काफिला रुका। उनका कीमती माल जंगल में खो गया था और वो बेसहारा थे। अहमद ने उनकी मदद की, रास्ते दिखाए, सामान निकाला और एक लम्हे को भी लालच ना किया। काफिले के सरदार ने अहमद से पूछा, बेटा तुमने बदले में कुछ नहीं मांगा, क्यों? अहमद हल्का सा मुस्कुराया, जनाब मैं अल्लाह के दिए हुए रिस्क से राजी हूँ, हलाल चाहता हूँ, हराम नहीं। सरदार ने उसे गौर से देखा, फिर अपने खादिम से कहा कि संदूक लाया जाए। वो संदूक खुला तो उसमें सोने के सिक्के, खुशबूदार लकड़ियाँ और कीमती कपड़े थे। सरदार ने कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, अल्लाह ने तुम्हारे हाथों हमें बचाया। अहमद हैरान रह गया, मगर उसकी माँ ने हमेशा बताया था कि हलाल रास्ता मुश्किल ज़रूर होता है, मगर अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। अहमद ने वो सब कबूल किया, मगर दिल में अल्लाह का शुक्र किया, या रब तेरा फजल है। गांव वाले अब अहमद को रश्क भरी निगाहों से देखते थे। वही लोग जो एक वक्त उसे चोर कहते थे, आज उसकी सच्चाई के किस्से सुनाते थे। मलिक शुजा खुद उसके घर आया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कहानी का आखिरी मंजर वो दिन था जब अहमद ने अपनी माँ के लिए नई दवा, नया घर और साफ बर्तन खरीदे। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा याद रखना, अल्लाह के ख़जाने बड़े हैं, बस इंसान को हलाल रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। और यूं अहमद की ज़िंदगी एक सबक बन गई। जो बंदा हलाल की तलाश में सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए वो दरवाजे खोल देता है जिनका उसने कभी सोचा भी नहीं होता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।